क्वेश्चन नंबर 9, यदि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात और जी एक्स बराबर 5x माइनस 6 जहाँ x सदस्य 2, 3, 4 है तो दोनों फलनों की समानता की जांच कीजिए। तो हम लोग इसमें और इसमें दोनों में रख के देखेंगे और इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स ज्ञात करते हैं। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात लिखा हुआ है। इसमें कैसे करना है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ, पहले लेंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर x की जगह पर 2, उसके ऊपर 2 घात है तो 2 का वर्ग होता है 4। ओके, ऐसे ही यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ 3, तो यहाँ पर x की जगह पर 3, 3x की 3 की 2 घात बराबर कितना होता है 3 का वर्ग 9। एफ ऑफ 4 लिखते हैं, तो यहाँ पर अब 4 आ जाएगा, 4 की 2 घात मतलब होता है 16। ओके, इसी तरह से हम लोग जी एक्स ज्ञात करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं जी एक्स। ओके, जी एक्स लिखते हैं। जी एक्स क्या लिखा है 5x माइनस का 6। पहले लिख के देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 2 लिख लेते हैं। आप यहाँ नीचे भी लिख के कर सकते हो, बराबर। यहाँ देखिए, इसके लिए मैंने आप यहाँ पर किया हुआ है, आप यहाँ पर नीचे से लिखना चालू करना। यहाँ लिखते हैं 5x की जगह पर हम लोग लिखते हैं 2 माइनस का 6, x की जगह पर 2, बाकी सेम टू सेम। 5 दूनी 10 होता है, माइनस का 6, 10 में से 6 गया तो कितना आता है 4 आता है। इसका आंसर 4 आया है। एफ जी ऑफ अब आएगा कितना लेना है 3 लेते हैं। अब 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर कितना लिखना है 3 माइनस का 6, 3 पंजे 15 माइनस 6, 15 में से 6 गया तो कितना बचता है 9 आता है। अब जी ऑफ 4 लिखते हैं। 5 की जगह पर 5, यहाँ पर आता है 4, यहाँ कितना लिखा है 3 लिखा है। ओके, अब माइनस का 6, 5 चौक 20 होता है, 5 चौक 20 माइनस का 6 घटाते तो कितना आता है 14। देखो 4 आया है, 4 आया है, 9 आया है, 9 आया है, 16 आया है, 14 आया है। तो यहाँ अलग अलग है। अलग अलग हो तो क्या करते हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ एफ ऑफ 4 बराबर नहीं जी ऑफ 4 बराबर है। इसलिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स समान फलन नहीं है। 10वां देखते हैं। यदि के आर, और यहाँ पर लिखा है आर एवं के बराबर के ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात प्लस 3x माइनस 12 हो तो फलन के का प्रकार बताइए। तो के का प्रकार हमको बताना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या है, प्रदेश समुच्चय लिखना हो तो लिखें ए बराबर क्या है, यहाँ पर ये आर है तो आर लिखेंगे, बराबर क्या है वास्तविक संख्या है। आर का मतलब वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या में वर्गमूल वाली संख्या आती है, बट्टे वाली संख्या आती है, माइनस प्लस वाली 0 आती है, बराबर सब तरह की संख्या आती है। तो हम लोग लिखना चालू करेंगे पूर्णांक संख्याएँ, यानी कि माइनस से और प्लस की संख्या लिखेंगे। तो यहाँ डैश माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, फिर 0, फिर 1, 2, 3 डैश। इसी तरह से सहप्रदेश मतलब बी बराबर क्या आता है, बी बराबर आता है आर, क्योंकि आर ही दिया है यहाँ पर भी। अब लिखते हैं यही सेम टू सेम आएगा, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3। ओके, अब क्या लिखूँगा मैं, यहाँ पर लिखूँगा मैं सबसे पहले मुझे लिखना पड़ेगा एफ के ऑफ एक्स बराबर एक्स की दो घात माइनस प्लस का 3x माइनस का 12। ओके, लिखा। उसके बाद मुझे क्या करना है, के ये वाली कीमत लिखूँगा माइनस का 3। ओके, तो के की जगह पर -3 की दो घात प्लस 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर -3 माइनस का 12। 3 का वर्ग करते हैं, -3 का वर्ग होता है +9। ओके, +9 आया है।
और यहाँ प्लस का गुणा माइनस से करूँगा तो -3 तक 9 और माइनस का 12। 9 में से 9 घटाओ 0, तो यहाँ कौन बचा? सिर्फ माइनस का 12 बचता है। के ऑफ -2 लेते हैं तो यहाँ पर आएगा x की जगह पर -2 प्लस 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर -2 -12। 2 का वर्ग होता है 4 और 3 दूनी होता है 6 -12। यहाँ देखोगे ये दोनों को जोड़ेंगे तो 18, माइनस का 18 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो माइनस का 14 आता है। माइनस का कितना आता है? 14 आ जाता है। अब के ऑफ -1 लिखते हैं। x की जगह पर -1, उसके ऊपर 2 घात है तो 2 प्लस 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर -1 और फिर लिखा है -12। तो 1 का वर्ग होता है 1 और 3 एकन 3 माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का गुणा माइनस से करूँगा तो माइनस और माइनस का 12 और 3 जोड़ूंगा क्योंकि एक जैसे निशान है इसलिए एक जैसे निशान हो तो जुड़ेगा। 12 और 3 15, 15 में से 1 घटाते हैं तो माइनस का 14 आता है। के ऑफ 0, अब सीधा सीधा समझ में आया होगा क्या लिखना है यहाँ पर? 0 0 की 2 घात, 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 0 माइनस का 12 लिखा है माइनस का 12। 0 का वर्ग 0, 3 का गुणा 0 से करता हूँ तो 0 माइनस का 12 बराबर क्या आएगा? आंसर आपको पता ही पड़ गया होगा, माइनस का 12 ही आने वाला है। के ऑफ 1, तो अब x की जगह पर 1, 1 की 2 घात प्लस 3 1 आ जाएगा माइनस का 12। 1 का वर्ग 1, 3 एकन 3 माइनस का 12। 3 और 1 4, 12 में से 4 घटाएंगे तो बराबर माइनस का कितना बचेगा? 8 आता है। कितना आएगा? 8 आता है। ओके, अब के ऑफ यहाँ लिखूँगा मैं 2, यहाँ पर आएगा x की जगह पर 2 की 2 घात प्लस 3, यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 12। 2 का वर्ग 4 और 3 दूनी 6 माइनस का कितना है? 12। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो 4 और 6 10, 12 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 2 आता है। के ऑफ 3, इसकी जगह पर 3 की 2 घात, यहाँ 3, यहाँ पर 3 आएगा माइनस का 12। 3 का वर्ग होता है 9 और 3 तक 9 माइनस का 12। 9 9 18, 18 में से 12 गया तो कितना आता है? 6 आता है। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो कुछ आंसर मिल रहे हैं, जैसे कि ये 12 और 12 मिल रहे हैं, 14 और 14 मिल रहे हैं। बाकी के कुछ तो आंसर मिले। अगर आंसर थोड़े 1 2 भी आंसर मिले हैं तो फलन का प्रकार क्या होता है? अनेक एक फलन का प्रकार है। तो यहाँ लिखेंगे यह कि यह बराबर अनेक एक हल का प्रकार है। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब करते हैं 11वां सवाल। तो यहाँ लिखा है 11वां, यदि एफ ऑफ एक्स यानी एक्स और कोष्टक में 3x - 2 एवं gx x की 3 घात और x सदस्य 0 1 2 हो तो सिद्ध करो कि f और g एक समान फलन हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं f ऑफ x बराबर यहाँ x, यहाँ लिखते हैं 3x - 2। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर 0, f ऑफ 0 बराबर x की जगह पर 0 और 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 0 माइनस का 2। ओके, 0 यहाँ लिखते हैं, 3 का गुणा 0 से करेंगे 0 माइनस का 2। ओके, तो 0 आता है यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 2 और गुणा करेंगे तो 0 आता है। एफ ऑफ लिखेंगे अब 1, अब यहाँ पर x की जगह पर 1 लिखते हैं, कोष्टक में बड़ा कोष्टक, 3 की जगह पर 3 और x की जगह पर 1 माइनस का 2। ओके, यहाँ पर 1 का 1, 3 एकन 3 आता है माइनस का 2। 1 का 1, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आता है, 1 एकन 1 होता है। अब लिखते देखते हैं 2, एफ ऑफ 2 बराबर 1 का, अब यहाँ पर लिखेंगे x की जगह पर 2, x की जगह पर कितना लिखेंगे 2, कोष्टक में 3, x की जगह पर 2
और फिर माइनस का 2 लिखा है तो माइनस का 2, 2 की जगह पर 2, ओके। यहाँ 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 माइनस का 2, यहाँ पर आता है 2, 4 में 6 में से 2 गया तो 4, 4 दूनी आता है 8, 4 दूनी कितना आता है 8 आता है। ऐसे ही अब ज्ञात करते हैं जी ऑफ एक्स, एक्स कितना दिया है एक्स की 3 घात। अब जी ऑफ 0 लिख के देखते हैं, इसकी जगह पर 0 की 3 घात बराबर, एक्स की जगह पर 0, 0 की 3 घात मतलब होता है 0। तो अब यहाँ देखते हैं जी, अब कितना लिखेंगे यहाँ पर, तो हम लोग लिखेंगे दिया है 1, 1 लिखेंगे यहाँ पर, तो एक्स की जगह पर हम लिखेंगे 1, कितना लिखेंगे 1, 1 की 3 घात, 1 का घन आता है 1, ओके। अब जी ऑफ लिखेंगे, कितना लिखेंगे अब 2, तो 2 बराबर यहाँ आएगा हमारे पास एक्स की जगह पर 2 की 3 घात, 2 की 3 घात मतलब होता है 8 आता है। अब यहाँ पर देखोगे तो 0 की कीमत ली है, इसकी 0, इसकी 0, तो इसका आंसर 0 है, इसका भी 0 है, बराबर, दोनों आंसर सेम है। F1 और G1 दोनों के आंसर एक जैसे हैं, F2 और G2 दोनों सही हैं, यस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम F0 बराबर G0, जी ऑफ 0 तथा, और लिखेंगे F ऑफ 1 बराबर जी ऑफ 1 बराबर होता है, तथा F ऑफ 2 बराबर F ऑफ जी ऑफ 2 भी बराबर है, दोनों सब बराबर है, इसलिए यह समान हल है, ओके। किस प्रकार का हल है, तो समान हल है। आगे देखते हैं 12वां सवाल है, यदि f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 बट्टे में 5x प्लस 2x सदस्य r माइनस कोष्टक में माइनस 2 बट्टे 5 हो तो f ऑफ 2 गुणा f ऑफ 1 बट्टे 2 का मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर f ऑफ x बराबर 2x प्लस 3 बट्टे में 5x प्लस 2, एफ ऑफ यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2 ज्ञात करेंगे, एफ ऑफ 2 बराबर 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर 2 प्लस का 3, ओके। यहाँ 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर कितना लिखेंगे 2 और प्लस का कितना है यहाँ पर 2, ओके। यहाँ कितना है वो ध्यान रखना है, 2 दूनी 4 प्लस 3, 5 दूनी 10 प्लस का 2, 5 दूनी 10 और प्लस 2 है ना, 4 और 3 7, 10 और 2 12, तो 7/12 इसका आंसर आया है। उसके बाद देखते हैं एफ ऑफ कितना लिखते हैं अब 1/2, क्या लिखेंगे 1/2, 1/2, तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2 और x की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2 प्लस 3 की जगह पर 3, ओके। यहाँ लिखेंगे x 5 की जगह पर 5 और x की जगह पर 1/2 और यहाँ पर कितना लिखा है 2, ओके। अब ध्यान से समझना है, ये 2 से तो 2 कट गया, यहाँ रह गया 1 बराबर 1 और ये प्लस का 3, यहाँ क्या रह जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे 5 एकन 5 बट्टे में 2 प्लस 2/1, जिसके बट्टे में कुछ नहीं उसके बट्टे में 1 लिख देते हैं। हर समान करने के लिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो गुणा करेंगे 2 का तो हर समान हो जाता है, 3 और 1 4, यहाँ हो जाता है 5 और 2 दूनी 4 बट्टे में 2 एकन 2, 4 का 4 बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 9/2। अब इसको कैसे लिखते हैं, गुणा में लाना हो तो 9/2 को गुणा में लाना हो तो गुणा, तो नीचे वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, ऊपर वाली नीचे लिखते हैं। कितना होगा 4 दूनी 8 बट्टे में कितना आता है 9, इसका आंसर आता है। अब हमको ये ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखते हैं एफ ऑफ 2 गुणा एफ ऑफ 1/2, एफ ऑफ 2 की कीमत कितनी आई 7/12 है, यहाँ पर ज्ञात करते हैं 7/12, ओके 7/12, और इसकी कीमत कितनी है, तो इसकी कीमत हमारे पास है 8/9,
गुणा का निशान है इसलिए 8/9। कटता है तो काटने का, नहीं कटता है तो छोड़ देने का। जैसे ये कटता है 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, बराबर। तो 7 दूनी 14 आया और 9 तिया 27 आया। तो 14/27 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।